बेच रहे हैं। अभी वहाँ जमीनें सस्ती हैं। आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। खबर मथुरा से है। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 105वीं बोर्ड बैठक मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब 1474.5 करोड़ रुपए के आय और 1447 करोड़ रुपए के व्यय वाले बजट को स्वीकृति प्रदान की गई। इससे पूर्व बैठक में प्राधिकरण की विगत 104वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि की गई। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम एवं सचिव मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि संयुक्त रूप से काशीराम आवासों का निरीक्षण करें। आयुक्त को निर्देश दिए कि काशीराम आवासों को मूलभूत सुविधाओं से लैस किया जाए, काशीराम आवासों की मरम्मत कराई जाए तथा सीवर, विद्युत, जल आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएं। मंडलायुक्त ने उपाध्यक्ष मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि जनपद में लैंड बैंक को और अधिक बढ़ाया जाए। लैंड बैंक बढ़ाते हुए आगामी वर्षों में नई योजनाओं को विकसित करने के कार्यों को किया जाए। इसके अलावा उन्होंने प्राधिकरण से पंजीकरण एवं शुल्क वापसी की जानकारी ली। प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवासीय, अनावासीय, व्यावसायिक संपत्तियों की ई नीलामी के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। चर्चा उपरांत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि ई नीलामी को पुनः कराया जाए तथा आवेदन शुल्क बढ़ाया जाए। हनुमत विहार योजना 2024 में लॉटरी ड्रॉ उपरांत हुए 224 में से 3 आवंटियों की 10% पंजीकरण धनराशि जब्त करने या न करने के संबंध में रखे गए प्रस्ताव पर चर्चा हुई। निर्देश दिए गए कि आवेदनकर्ताओं के पास पूर्व में योजनाओं के अंतर्गत भूखंड आवंटित है, उसका आवंटन निरस्त किया जाए। हनुमत विहार आवासीय योजना 2024 में लॉटरी ड्रॉ उपरांत भूखंड संख्या S1/44 के आवंटी प्रदीप कुमार मिनोचा के वारिसों के नाम नामांतरण किए जाने अथवा नहीं किए जाने के प्रस्ताव के संबंध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि आवेदन से पूर्व आवेदनकर्ता की मृत्यु होने के दृष्टिगत उसके परिवार को आवेदन शुल्क की वापसी की जाए। भारत सरकार की स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 की गाइडलाइंस में वर्णित रिफॉर्म्स को लागू कराए जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित के प्रस्तर 351, प्रस्तर 344 एवं प्रस्तर 1-2 में संशोधन के संबंध में विचार विमर्श के उपरांत शासन के निर्देशानुसार प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। बेसमेंट के अंतर्गत शौचालय अनुमन्य किए जाने तथा मूल बेसमेंट की भांति एक्सटेंडेड बेसमेंट को भी समान तरह से अनुमन्य किए जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथा संशोधित 2023 के अध्याय 3-9 में संशोधन के संबंध में भी वार्ता हुई। बैठक में मैसर्स नीता पॉलीकोट्स पार्टनर जयप्रकाश सिंह पुत्र मदन मोहन सिंह द्वारा जनपद मथुरा की तहसील छाता के बरहना के खसरा संख्या 72 में क्षेत्रफल 1.4149 हेक्टेयर भूमि का उपयोग आवासीय से वृहद औद्योगिक में परिवर्तन किए जाने के संबंध में मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि सर्वप्रथम सभी मानकों को पूर्ण कराएं, जिसमें कोसी इंडस्ट्रियल क्षेत्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र लें, सड़क मार्गों की चौड़ाई मानकों के अनुरूप हो तथा उक्त प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश उन्होंने दिए। इसके अलावा बोर्ड बैठक में एक मुख्य निर्णय यह लिया गया कि शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत लाइसेंस आधारित प्रणाली के अंतर्गत मैसर्स सन सिटी हाईटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ग्राम छटीकरा व सुनरख बांगर के कतिपय खसरा संख्याओं पर न्यू टाउनशिप की डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसकी स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई।
प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए निर्देश दिया गया कि सोसाइटी के बाहर आवागमन मार्गों को नियमों के अनुसार चौड़ा किया जाए तथा आश्रम व मठों को मानचित्र में जोड़ते हुए नया मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए।